भक्तिमती श्री कर्माबाई जी के पावन चरित्र में बाल्यकाल में दर्शन किया। उनके पिताजी ने तो अपने गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त श्री ठाकुर जी की सेवा की एक श्री विग्रह मान करके, उनके पूज्य पिताजी ने तो केवल श्री विग्रह का श्रृंगार कर दिया, आरती कर दी, भोग लगा दिया, तुलसी छोड़ दी और उसके बाद प्रसाद पा लेते। एक क्रियात्मक भाव से वो पूजा पाठ करते रहे। लेकिन छोटी सी 5 वर्ष की भक्तिमती श्री कर्माबाई जी ने अपने पूज्य पिताजी के ठाकुर जी में श्री विग्रह का, किसी मूर्ति का दर्शन नहीं किया। उस छोटी सी कर्माबाई जी के हृदय में तो ऐसा भाव जगा कि ये कोई मूर्ति या श्री विग्रह नहीं, ये साक्षात मेरे गोपाल जी हैं, ये साक्षात मेरे ठाकुर जी हैं। और भक्त के भाव को पूरा करने के लिए, भक्त के हृदय की भावना को, मनोरथ को पूरा करने के लिए श्री विग्रह में से साक्षात गोविंद प्रकट हुए जी, प्रकट हुए। हम इसलिए सदैव निवेदन करते हैं, 32 प्रकार के सेवा अपराधों में से एक महा अपराध यह भी है, हम भगवान के स्वरूप को मूर्ति या विग्रह कहकर के संबोधित करें तो यह भी भगवत अपराध बनता है। मंदिरों में जाकर के हम ये कहें कि हमने मूर्ति स्थापित की है, नहीं नहीं, मूर्तियां चौराहे पे लगाई जाती होंगी, मंदिर में तो सदा भगवान ही विराजित होते हैं, भगवान ही विराजमान होते हैं। अगर मंदिर में भी भगवान नहीं दिखेंगे तो फिर कहां दिखेंगे? भगवान को खिचड़ी का प्रथम भोग लगाया, माता पिता घर पुनः वापस आए और पूछा, बेटी सेवा हुई? हाँ पिताजी सेवा तो कर दी। भोग लगाया? हाँ लगाया। क्या लगाया? खिचड़ी का भोग लगाया। खिचड़ी बनाई? हाँ खिचड़ी बनाई। तो हम भी यात्रा से आए हैं, भूख लग रही है, हमें भी प्रसाद मिले, कुछ भोग लगा है तो। कहा, पिताजी बात यह है कि आज प्रसाद बचा ही नहीं। माता पिता ने कहा कि छोटी सी कन्या है, थोड़ा सा ही बनाया होगा, शायद अपने लायक ही बनाया हो, भोग लगा के पा लिया होगा। क्या बेटी सारा का सारा प्रसाद आज तूने ही पा लिया? नहीं नहीं पिताजी, अरे मेरा नंबर तो बहुत बाद में आया, पहले तो आपके ठाकुर जी ने ही खूब चकाचक भोग लगाए हैं, आज खूब आनंद से ठाकुर जी ने भोग लगाए। हाँ हाँ पिताजी, और आप इन्हें जितना सीधा समझते हो ना उतने सीधे नहीं है, ये बड़ी मनुहार कराते हैं, बड़ी खुशामद कराते हैं। पता नहीं आप कैसे 5-10 मिनट में भोग लगा देते थे इनको, ये पा लेते थे। मुझको तो सुबह से शाम हो गई प्रार्थना करते करते। जब मैंने कहा कि अब मैं अपने प्राणों का ही अंत कर दूंगी अगर आप भोग नहीं लगाओगे, अगर आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी भूखी ही प्राणों का अंत कर दूंगी, तब जाकर के इन्होंने पाया है प्रसाद। पिता सुन सुन करके आश्चर्यचकित, बेटी ठाकुर जी ने पाया है? हाँ हाँ पिताजी, साक्षात प्रकट होके पाया है। और केवल पाया ही नहीं, जिस प्रकार मैंने ठाकुर को प्रेम से भोग लगाया, पिताजी आपके ठाकुर जी ने उसी प्रकार प्रेम से मुझे अपने हाथों से खिलाया, मुझे भी अपने हाथों से खिलाया। इन छोटी सी कर्माबाई जी का भाग्य तो देखें आप। श्री शबरी जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन भगवान ने अपने हाथों से शबरी जी को बेर नहीं खिलाए। विदुरानी जी को जब पता चला द्वारकाधीश आए हैं तो साग का भोग लगाया, लेकिन श्याम सुंदर ने अपने हाथों से विदुरानी को नहीं खिलाया। लेकिन ये छोटी सी 5 वर्ष की बालिका भक्तिमती श्री कर्माबाई जी के कैसे कैसे सत्कर्म रहे होंगे, कैसा भाव रहा होगा, कैसी भक्ति रही होगी कि गोविंद ने अपने हाथों से कर्माबाई जी को खिचड़ी खिलाई जी, खिचड़ी खिलाई।
अपनी छोटी सी बेटी के मुख से ऐसी बातें सुन सुन करके उनके पिताजी का मन व्याकुल हो उठा। क्या सच में गोविंद ने भोग लगाया? हाँ 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 पिताजी, ठाकुर जी ने साक्षात प्रकट होकर के भोग लगाया। जय। खूब प्रार्थना कराई, खूब मनोहार कराई, रात भर चर्चा होती रही। प्रातः काल फिर कर्मा से कहा, बेटी जो तू रात कह रही थी, रात्रि को बता रही थी कि ठाकुर जी ने साक्षात भोग लगाए, क्या आज भी भोग लगाएंगे? अरे जब कल लगाया है तो आज क्यों नहीं लगाएंगे? क्या आज भूख नहीं लगेगी उन्हें? क्या आज भूखे रहेंगे? नहीं नहीं बेटी, बस मैं तो इतना पूछ रहा हूं, आज भी आएंगे? हाँ क्यों नहीं आएंगे। और कहते हैं रसोई तैयार हुई, भोजन का थाल श्री ठाकुर जी के आगे निवेदित किया है कर्माबाई ने। माता जी पिताजी भी साथ बैठे हैं, तुलसी दल छोड़ा है, प्रार्थना करने लगी। फिर से ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ, बार बार मनोहार करने लगी, लेकिन ठाकुर जी का साक्षात्कार नहीं हो रहा। बेटी तू तो कहती थी कि तेरे ठाकुर जी साक्षात भोग लगाते हैं, कल लगाया है, फिर आते क्यों नहीं? कहा पिताजी इनको सबके सामने भोजन करने में शर्म आती है, आप थोड़ा बाहर जाएं दोनों माता पिताजी, मैं इनको इनकी भाषा में ही समझाऊंगी, तब ये भोग लगाएंगे। ऐसे भोग लगाने वाले नहीं है, खग जाने खग ही की भाषा। माता पिताजी मंदिर के कक्ष के बाहर खड़े हुए और कर्माबाई जी ने, छोटी सी तो है ही, बालहट तो जगत विख्यात है, छोटी सी कर्माबाई जी ने कहा, ठाकुर जी आप भोग आरोगते हैं कि नहीं आरोगते हैं, या कल की तरह फिर अपने प्राणों की दुहाई आपको दूं? और कहते हैं जैसे ही छोटी सी कर्माबाई जी ने कहा, साक्षात गोविंद प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। साक्षात गोविंद प्रकट हो गए, गोविंद भोग आरोग रहे हैं, छोटी सी कर्माबाई भोग लगा रहे हैं। बाहर खड़े माता पिता सुन तो रहे हैं कि कर्माबाई किसी से बात कर रही है, लेकिन किससे बात कर रही है यह दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, यह नहीं दिख रहा है। और होए भी तो कैसे होए जी? कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। उनसे मिलना है तो जरा प्रहलाद बनना सीखो, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता। माता पिता सुन रहे हैं कि बेटी बात कर रही है किसी से, लेकिन किससे बात हो रही है? बेटी को बोलता तो देख रहे हैं, लेकिन ना शब्द सुनाई दे रहे हैं, ना सामने बैठा कोई दिख रहा है। रोने लगे, तड़पने लगे। कहते हैं रुका नहीं गया माता पिता से, दोनों भागे हैं मंदिर की ओर जहां कर्माबाई थाल लेकर के बैठी थी। कहते हैं कर्माबाई के पैरों को, चरणों को स्पर्श करने लगे। बेटी बेटी, हमें लगता है कि कोई ना कोई तो है इस मंदिर में जो तुझसे बात कर रहा है, लेकिन हमें क्यों नहीं दिख रहे? कर्माबाई ने कहा क्या कहते हो पिताजी, देखो ना सामने ही तो श्याम सुंदर बैठे हैं, सामने ही तो आपके ठाकुर जी बैठे। नहीं बेटी, बस यही तो विडंबना है, तुझे दिख रहे हैं हमें नहीं दिख रहे, तुझसे बात कर रहे हैं हमसे बात नहीं कर रहे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये बैठे सामने बैठे, ये देखो। नहीं बेटी, नहीं दिख रहे हैं। अब तो तू ही प्रार्थना कर गोविंद से कि हम अधमों को भी दर्शन दे करके हमारा जीवन भी कृतार्थ करें। क्यों नहीं पिताजी, अभी कहती हूँ। और कर्माबाई ने सामने प्रकट ठाकुर जी से कहा, प्यारे जब आप मुझको दिख रहे हैं तो मेरे माता पिता को क्यों नहीं दिख रहे? मेरे माता पिता को आपका दर्शन क्यों नहीं हो रहा? गोविंद मुस्कुराने लगे, गोविंद कहने लगे, कर्माबाई ऐसे ही थोड़ी सबको मेरे दर्शन हो जाते हैं,
इतने सहज थोड़ी हैं मेरे दर्शन जो हर किसी को हो जाए। अरे मैं हर किसी के लिए थोड़ी कह रही हूं, मैं तो अपने माता पिता के लिए कह रही हूं। आप इनको दर्शन क्यों नहीं देते, आप इनको दर्शन क्यों नहीं देते। कर्माबाई बार बार कहती हैं, गोविंद कहते हैं, गोविंद कहते हैं कि तेरे माता पिता के हृदय में वो भाव नहीं है जो भाव तेरे भीतर है, और मैं तो भाव का भूखा हूं। तेरे माता पिता ने मुझ में, मेरे स्वरूप में भी मूर्ति का दर्शन किया है, और तूने मूर्ति में साक्षात मेरा दर्शन किया है, इसलिए मैं तुझको दर्शन दे रहा हूं, तेरे लिए सुलभ हूं। कर्माबाई ने कहा, भगवान लेकिन अगर मेरे माता पिता आपकी सेवा मुझे नहीं सौंपते तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। इनके कारण ही तो मुझे आपकी प्राप्ति हुई है, इनके कारण ही तो मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इनको दर्शन देकर भी कृतार्थ करें। गोविंद ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आज अपने पिताजी के लिए कहा है, कल गांव वालों के लिए कहेगी, जाने किस किस के लिए कहेगी। ऐसे हर किसी के लिए दर्शन मेरा सुलभ नहीं है। कर्माबाई ने कहा, भगवान अब मैं किसी के लिए नहीं कहूंगी, बस एक बार मेरे माता पिता को दर्शन दे करके, ये वृद्धावस्था में इनको मैं प्राप्त हुई हूँ, जीवन की कभी भी शाम हो सकती है, इनको भी दर्शन दे करके इनका जीवन सफल बनाए। भक्त की पुकार सुन करके गोविंद ने साक्षात आज कर्माबाई के माता पिताजी को भी साक्षात दर्शन कराया है, साक्षात दर्शन कराया है। ये भक्त के संग की महिमा है, इसलिए हम सदैव कहते हैं, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। दासो हम नहीं बनना है जी, हमको तो दास दासो हम बनना है, हमको तो दासानुदास बनना है। जिस प्रकार गर्भवती मैया के गर्भ में बालक पल रहा हो और उस बालक को कोई भोजन देना हो तो माता को ही खिलाया जाता है, तो गर्भ में पल रहे बालक को स्वतः प्राप्त होता है। उसी प्रकार ये संत भी कोई और नहीं, ये संत भी उस गर्भिणी माता की तरह ही हैं। वहाँ गर्भ में बालक है, यहाँ हृदय में ठाकुर जी हैं। इन संतों के चरणों को पकड़ने से साक्षात ठाकुर के चरणों का स्पर्श का आनंद प्राप्त होता है। ये भक्त के संग का प्रभाव है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे एक ते दोनों पूजे जाए। दर्शन दे करके कृतार्थ किया और माता पिता समझ गए, जिस समय कर्माबाई जी का जन्म हुआ था, सांसारिक बालक तो रोते हुए जन्म लेता है, लेकिन जिस प्रकार श्री तुलसीदास जी हंसते हुए जन्म लिए थे, उसी प्रकार कर्माबाई का भी जब जन्म हुआ तो इस धरती पर रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए उनका जन्म हुआ था। तब उस जन्म कराने वाली उस दाई माँ ने कहा था कर्माबाई के पिताजी से कि आपके घर में जरूर कोई विशेष बालक प्रकट हुआ है जो मुस्कुराते हुए पैदा हुआ है, वरना तो इतने बालकों का जन्म मेरे हाथों से हुआ है। जो भी बालक जन्म लेता है रोते हुए आता है, लेकिन आपकी बालिका तो हंसते हुए आई है। जरूर कोई विलक्षण महापुरुष ही, आपके महान आत्मा ही आपके घर में जन्म लेकर के आई है। आज हमको विश्वास हो गया कि हमारी बेटी सामान्य नहीं, कोई ठाकुर जी की परम भक्ता ही कर्मा के रूप में हमको प्राप्त हुई है। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। 9 वर्ष की कर्माबाई जी हो गई। 9 वर्ष की कर्माबाई जी हुई हैं। अब घर में विवाह का विवाह की चर्चा चलने लगी। पुराने समय की बात है, बाल विवाह हो जाया करता था। तो कहते हैं 9 वर्ष की आयु में अलवर के गढ़ी मामोड़ गांव में श्री कर्माबाई जी का विवाह हुआ। कर्माबाई जी विदा होकर के अपने ससुराल आईं और कुछ विधाता का ऐसा विधान था, कहते हैं विवाह के 1 वर्ष के बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में
कर्माबाई जी के पति का देहांत हो जाता है और पति के देहांत होने के बाद नाना प्रकार की यातनाएं कर्माबाई सह रही हैं। उधर वृद्धावस्था में प्राप्त हुई थी तो आयु भी बहुत थी माता पिता की इनके, और जैसे ही माता पिता को यह सूचना मिली कि कर्माबाई जी के पति का देहांत हो गया है, उनको भी यह दुखद सूचना वह भी सह नहीं पाए और कुछ ही दिन में उनका भी देहांत हो गया। आज कर्माबाई जी पतिहीन हो गई, माता पिता हीन हो गए। अगर माता पिता जीवित होते तो अपने मायके जाकर के जीवन काट सकती थी, लेकिन अब तो माता पिता के घर में भी कोई शेष बचा नहीं। कहते हैं जीवन जैसे तैसे बीत रहा था। लोगों ने ना जाने कितनी प्रकार के अपशब्द कर्माबाई को कहा, जाने कैसी मनुष्य घर में आई है, आते ही 1 वर्ष में हमारे बालक को खा गई। जिस प्रकार जिसके मन में जो आया वह सब कहता, और कर्माबाई मौन होकर के सब कुछ सहते हुए अपने जीवन को काट रही है। 10 वर्ष की हैं अभी, छोटी सी। पति की संपत्ति के नाम पे 2-4 गाय भैंस मिल गई, बस उसी को पालती हैं, दूध आदि बेच करके जो आता उससे जीवन निर्वाह चल रहा था। मन में कहीं ना कहीं एक बात आती कि पति भी अतिशीघ्र देवलोक गमन कर गए, माता पिता भी स्वधाम पधार गए। अब मेरे जीने का कोई अवलंब नहीं है। अगर कोई सहारा होता तो मैं जीवन जी पाती, बिना किसी सहारे के इतना लंबा जीवन कटे कैसे। और प्रेमियों, किसी संसार के प्रति उनके मन में आसक्ति नहीं जगी, किसी वस्तु के प्रति उनके मन में आसक्ति नहीं जगी, किसी धन ऐश्वर्य के प्रति उनके मन में आसक्ति नहीं जगी। बस उनको एकमात्र सहारा चाहिए था कि अगर मेरे पास मेरे ठाकुर जी होते तो उनकी सेवा करते हुए अपने जीवन को काट लेती, अपने जीवन को जी लेती। दिन रात गोविंद की सेवा के लिए तड़पती रोती। कहते हैं एक दिन नदी के किनारे गई हैं अपनी गाय भैंस को लेकर के। गाय भैंसों को स्नान करा रही हैं और उसी समय नदी में बहते हुए कुछ उनके चरणों से टकराया, और जैसे ही हाथ डाल करके उस वस्तु को निकाला तो एक श्याम सुंदर की खंडित प्रतिमा निकली, जो कि पानी के वेग में बहते बहते, जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, गोल मटोल से हो गए हैं, देखने में बिल्कुल जगन्नाथ महाप्रभु की तरह लगते हैं। जय। नदी में से उस खंडित विग्रह को निकाला और लेकर के सीधे मंदिर में पुजारी जी के पास गई और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, पंडित जी, आज जब मैं नदी में गैया को भैंसों को स्नान करा रही थी तब मेरे पाँव से ये ठाकुर जी का स्वरूप टकराया है। मैं नहीं जानती ये कौन से भगवान हैं, क्या आप जानते हो ये कौन से भगवान हैं जो मुझे प्राप्त हुए हैं? और जैसा कि हमने कहा कि हाथ पैर खंडित थे उस स्वरूप के, और नदी के जल में बहते बहते पत्थरों से टकराते टकराते गोल मटोल से हो गए थे, देखने में बिल्कुल जगन्नाथ महाप्रभु की तरह लगते थे। पंडित जी ने भी कह दिया, कर्मा, ये कोई और नहीं, देखने में तो जगन्नाथ भगवान जैसे लगते हैं, जगन्नाथ भगवान जैसे लगते हैं। अब तो कर्माबाई जी को कुछ जीने का सहारा मिल गया। अब तो अपने जगन्नाथ को हृदय से लगा करके, अपना लाला मान करके उनकी सेवा सुश्रवा करने लगी। आहा, भाव से भोग लगाए, भाव से सेवा करें। जीवन व्यतीत होता गया, चलता गया। कहते हैं 14 वर्ष की अवस्था हुई और एक दिन कर्माबाई को लगा कि जब गोविंद के साथ ही जीवन जीना है, एकमात्र मेरे केवल श्री गोविंद ही हैं, मेरे जीवन के सहारे, मेरे जीवन का आधार केवल श्री ठाकुर जी के चरणार बिंद ही हैं।
तो फिर यहाँ रहकर के जीवन को व्यर्थ बिताने से क्या लाभ। क्यों ना अब जहाँ ये विराजते हैं वहीं पर जाया जाए, वहीं पर जाया जाए। और कहते हैं आज कर्मा बाई जी अपने ससुराल का परित्याग करके अपने ठाकुर को, अपने लाला को हृदय से लगा करके जगन्नाथपुरी की ओर चलने लगी। कदम बढ़ गए जी जगन्नाथ प्रभु की ओर। और यात्रा करते करते चलो रे मन श्री नीलांचल धाम, चलो रे मन श्री नीलांचल धाम। जगन्नाथपुरी पहुंची हैं। जगन्नाथपुरी पहुंच करके समुद्र स्नान किया। समुद्र स्नान करने के बाद जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जाकर के दर्शन किया है। चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का दर्शन किया है। और जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में दर्शन करके आश्चर्यचकित हो गई। रतन बेदी पे इतने बड़े जगन्नाथ भगवान। और पंडित जी तो कहते थे कि जो मेरे पास है वो जगन्नाथ भगवान है। अभी छोटी सी तो है ही, 14 वर्ष की तो है ही, घर से बाहर कभी निकली नहीं, कोई और भगवत स्वरूप देखा नहीं। उनको तो लगता था जो मुझे नदी से प्राप्त हुए हैं वही जगन्नाथ भगवान हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में आकर के देखा तो रतन बेदी पे तो इतने बड़े भगवान बैठे हैं। मन में संदेह होने लगा कि ये जगन्नाथ हैं या मेरे पास जो हैं वो जगन्नाथ हैं। मन में संदेह होने लगा। एक बार रत्न वेदी पर विराजमान श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री बलदेव भगवान को, श्री सुभद्रा मैया को देख रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी गोदी में अपने छोटे से लाला को देखती हैं। वो जगन्नाथ हैं। संसार उन्हें जगन्नाथ कहता है। पंडित जी ने इनको जगन्नाथ बताया। आखिर जगन्नाथ कौन से हैं? कहते हैं इतना विचार कर रही थी, इतनी देर में तो जब दोबारा दृष्टि उठाकर के जगन्नाथ प्रभु की ओर देखा तो जगन्नाथ प्रभु में साक्षात अपने लाला का दर्शन किया है। मन में विश्वास हो गया कि जो मेरे पास हैं वही मेरे जगन्नाथ हैं, वही मेरे जगन्नाथ हैं। और जैसे ही जगन्नाथ प्रभु के उस श्री विग्रह में दर्शन किया कि मेरे लाला भी वही हैं और वो भी मेरे लाला हैं, हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। अब जगन्नाथपुरी में ही निवास करने लगी। वहीं खिचड़ी बनाए, अपने लाला को भोग लगाए और प्रसाद लाला को भोग लगाकर कुछ संतों को प्रसाद में खिचड़ी बांटे, कुछ खुद पाए। इस प्रकार जीवन बीतता गया। इधर संसार में क्या चारों तरफ यह खबर फैल गई कि जो जगन्नाथपुरी जाए वो कर्माबाई की खिचड़ी पाए। संतों ने हल्ला मचाया कि जैसी खिचड़ी में स्वाद कर्माबाई की खिचड़ी में आता है ऐसा तो भगवान के 56 भोग में भी नहीं आता। और कैसे आता जी? साक्षात जगन्नाथ भगवान जाकर के भोग लगाते थे, साक्षात जगन्नाथ जाकर भोग लगाते। इतनी खबर फैल गई कि संतों में क्या, जगन्नाथपुरी में क्या, संसार में क्या, खबर फैलते फैलते मंदिर में बैठे हुए जगन्नाथ भगवान के कानों तक पहुंच गई कि जगन्नाथपुरी में कर्माबाई रहती है जो बड़ी सुंदर खिचड़ी बनाती है। वैसे तो एक रूप से उनके सेव्य ठाकुर भोग लगाते थे, लेकिन मंदिर में बैठे जगन्नाथ के हृदय में भी लगा कि अब क्यों ना साक्षात मैं भी जाकर अपनी माँ की हाथ की खिचड़ी पाऊं। क्योंकि यहाँ तो 700 चूल्हे जलते हैं, 10-11 बजे जाकर के भोग मिलते हैं और मुझे तो सुबह ही उठ कर के भोग लग जाती है, भूख लग जाती है। बगल में विराजमान श्री बलराम जी से जगन्नाथ जी ने कहा, दाऊ दादा सेवा तो मंदिर में बहुत अच्छी होती है लेकिन बाल भोग बहुत देर से बनता है, बाल भोग में बड़ी देरी हो जाती है। अरे अगर गोकुल होता, ब्रज होता तो किसी गोपी ग्वाल के यहाँ जाकर के चोरी करके माखन खा लेते, लेकिन इस जगन्नाथपुरी में तो गोपी ग्वाल भी नहीं मिलने वाले हैं। जाकर के देखो कोई ऐसी व्यवस्था हो जो सुबह 5-6 बजे ही बाल भोग मिल जाए, क्यों हमको तो जगते ही भूख लगती है। दाऊ दादा ने कहा, अरे भैया किसी और के लिए नहीं लेकिन अपने भैया के लिए तो जरूर खोजूंगा कि बाल भोग की व्यवस्था सुबह प्रातःकाल 4-5 बजे कहाँ हो सकती है। और कहते हैं जगन्नाथ भगवान के मंदिर में विराजमान बलराम जी ने कहा, दाऊ दादा ने कहा, लाला हमने सुना है यहाँ एक मैया रहती है जिसका नाम है कर्मा, बड़ी सुंदर खिचड़ी बनाती है, सब संत भी बड़ी प्रशंसा करते हैं। अब कल से उसी के यहाँ जाकर के बाल भोग किया करेंगे।
कन्हैया ने कहा, श्री जगन्नाथ प्रभु ने कहा, हाँ हाँ कल से बाल भोग वहीं करेंगे, यहाँ के 56 भोग बाद में आरोगेंगे। उधर कर्माबाई बैठी हुई प्रतीक्षा करती है कि एक बार उस रूप में भी मेरे यहाँ प्रसाद पाने आते तो मुझको आनंद हो जाता, आनंद हो जाता। और मन ही मन प्रार्थना कर रही है, कह रही है, प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्माबाई की खिचड़ी। दाऊ दादा ने कहा, लाला जगन्नाथपुरी में एक माई रहती है जिसको कर्माबाई कहते हैं, बड़ी सुंदर खिचड़ी बनाती, संत लोग भी खूब आनंद से पाते। बाल भोग की व्यवस्था तो वहीं हो सकती है। जगन्नाथ जी ने कहा तो फिर चलो, फिर वहीं अपनी व्यवस्था करें। दाऊ दादा ने कहा कि अकेले थोड़ी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम ही यहाँ क्या करेंगे। श्री सुभद्रा जी ने कहा कि जब दोनों भैया जा रहे हैं तो अकेली बहन भी मंदिर में रह कर के क्या करेगी, हम भी आपके साथ चलेंगे। और कहते हैं श्री कर्माबाई की कुटिया पर तीनों पहुँचे हैं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा जी, और कर्माबाई की खिचड़ी का भोग आरोगते हैं जी। अब तो नित्य का नियम बन गया और भोर होते ही श्री जगन्नाथ प्रभु अपनी माँ कर्मा की कुटिया पर पहुंच जाते। इतना भी समय नहीं मिलता कि कर्माबाई स्नान करके भोग सिद्ध करे, खिचड़ी सिद्ध करे, क्योंकि उधर मंदिर में भी श्री ठाकुर जी को पहुंचना होता। तो अति भोर में ही आकर के कर्माबाई के कुटिया में पहुंच जाते और खिचड़ी का भोग लगाते। और कर्माबाई भी बड़े प्रेम से अपने लाला को भोग लगाती। ना स्नान की शुद्धि, ना कोई और शुद्धि, बस मन में एक ही चिंतन, मेरे लाला को सुबह उठते ही भूख लगती है, सबसे पहले अपने लाला के लिए भोग बनाओ। और गोविंद भी आकर के उस भोग को आरोगते जी, भोग को आरोगते। ये भाव श्री कर्माबाई जी का, बस एक चिंतन कि सुबह उठते ही मेरे लाला को भूख लगती है, आते होंगे, आते होंगे, आते होंगे, आते होंगे। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु भी भोर होते ही आ जाते हैं। कहते हैं एक दिन भोग में विलंब हुआ। कैसे हुआ? श्री भक्तमाली जी के पावन शब्दों में आप सुनिए। आए एक साधु कर्मा गृह, नेम धर्म जाही भावे, बोले कर्मा बिना सोच क्यों हरि को भोग बनावे। आज्ञा देकर गए साधु अब कर्मा नेम निभावे, स्नान ध्यान के बाद नित्य अब हरि को टहल बजावे। हुआ बड़ा असमंजस हरि को बनी बात बिगड़ी, प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्माबाई की खिचड़ी। प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्माबाई की खिचड़ी। कहते हैं एक साधु ने देख लिया और साधु उस कर्माबाई के पास आए और कहा कि मैया तू भोग तो बनाती है, सब सामग्री तो करती, मैंने देखा दूर से तो अपने लाला को भोग लगा रही, और बिना स्नान आदि के ही ठाकुर जी की सेवा ऐसे थोड़ी करते। अरे पहले शुद्धि की जाती है, पहले स्नान आदि से निवृत्त हो करके शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर रसोई में चौका लगा करके और उसके बाद रसोई को अमनिया करने के बाद तब ठाकुर का भोग लगाया जाता है। ऐसे ठाकुर को भोग नहीं लगाते, ऐसे ठाकुर के लिए भोग सिद्ध नहीं किए जाते। ये तो तू अधर्म कर रही है, पाप कर रही है। अब भोली भाली छोटी सी 14 वर्ष की तो है ही अभी केवल कर्माबाई जी, और साधु ने ऐसा पाठ पढ़ाया, कर्माबाई जी को लगा कि शायद मुझसे गलती होती है। अगले दिन कर्माबाई स्नान आदि करने में लगी, फिर रसोई को अमनिया किया, चौका लगाया, चूल्हा चेता रही। इतनी देर में तो विलंब हो गया। जगन्नाथ प्रभु पहुंचे, देखा कि अभी तो माँ स्नान कर रही है, वापिस मंदिर लौट गए। फिर थोड़ी देर बाद आए तो देखा अभी तो माँ घर में रसोई में चौका लगा रही है। फिर मंदिर पहुंच गए, देखा कि अभी तो रसोई में चूल्हा चिता रही है। फिर मंदिर पहुंच गए, फिर दोबारा आए, देखा खिचड़ी रखी है। इतनी देर में मंदिर में दर्शन खुलने का समय हो गया। जैसे तैसे खिचड़ी सिद्ध हुई, ठाकुर जी अभी भोग आरोग ही रहे थे, इतनी देर में मंदिर में घंटा बजा और कहते हैं आधी खिचड़ी पाई है, मुख पर खिचड़ी लगी हुई है, हाथों में खिचड़ी लगी हुई है, और ठाकुर जी ऐसे ही भागे हैं जल्दी मंदिर में। उधर मंदिर में जाकर के विराजमान हो गए। जब पुजारियों ने
पर्दा खोला है। पर्दा खोल करके देखते क्या है, आज जगन्नाथ महाप्रभु के मुखमंडल पर खिचड़ी लगी हुई है, हाथों में खिचड़ी लगी हुई है। देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अब सेवा करने वाले पुजारी भी सिद्ध हो जाते हैं, जो भाव से सेवा करें उनसे ठाकुर जी बातचीत भी करने लग जाते हैं। पुजारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी भोर में जगन्नाथ प्रभु किसके यहाँ जाकर के खिचड़ी पाकर के आए, इनके मुखमंडल पर खिचड़ी लगी है, हाथों में खिचड़ी लगी है। कहते हैं जगन्नाथ महाप्रभु से इस रहस्य को खोलने के लिए प्रार्थना की। जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा कि ये खिचड़ी मैं अपनी माँ कर्मा के घर जाकर के रोज खा के आता हूँ, रोज वहाँ पे अपनी माँ कर्मा के घर में खिचड़ी खाने जाता हूँ। प्रभु यहाँ इतने 56 भोग लगते हैं, 3600 व्यंजन आपको भोग लगते हैं। अरे 700 चूल्हे में आपका भोग सिद्ध होता है, फिर भी आपको भूख लगती है। कहा यहाँ भोग तो सिद्ध होते हैं, यहाँ सब कुछ है, लेकिन जो मेरी माँ का भाव है वैसा भाव मुझे यहाँ नहीं मिलता है। मैं तो उसके भाव में, मैं तो उसके प्रेम के बंधन में बंधकर उसके यहाँ खिचड़ी खाने जाता हूँ। अब तो मुझको आदत पड़ गई, लेकिन करूं तो करूं क्या। एक साधु ने आकर सारी बात बिगाड़ दी। मेरी भोली भाली माँ को जाने क्या सीख सिखा करके आए हैं कि आज भोग बनाने में बेचारी को इतना विलंब हो गया, ना मैं ही पेट भर के पा पाया और ना वही मुझे दुलार कर पाई। और कहा कि श्री पुजारी जी से कि उस साधु को ढूंढ करके लाओ और समझाओ कि ये मैं तो केवल प्रेम का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। मैं तो केवल प्रेम के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं किसी आचार विचार में बंधा हुआ नहीं हूँ। मेरी माँ तो मुझको दुलार करती है, प्रेम करती है, मैं तो उसके वात्सल्य के सागर में डूबने के लिए जाता हूँ, गोते लगाने के लिए जाता हूँ। उस साधु ने आचार विचार सिखा करके सारा काम मेरा बिगाड़ दिया, तुम जाकर के समझाओ कर्मा। और कहते हैं जब कर्मा बाई को ये भान हुआ, पता चला कि साक्षात मंदिर से जगन्नाथ महाप्रभु मेरे यहाँ भोग लगाने आते। अब जगन्नाथपुरी में इस बात की चर्चा होने लगी है। अब जगन्नाथपुरी में इस बात की चर्चा होने लगी कि कर्मा बाई के घर में साक्षात जगन्नाथ प्रभु भोग लगाने जाते हैं। माँ को ये बात सहन नहीं हो पाई, क्योंकि भक्त कभी भी नहीं चाहता। हम सदैव कहते हैं भैया, हमने संतों के मुख से सुना है, जिसके पास दर्शन है उसका प्रदर्शन नहीं होता, और जिसका प्रदर्शन है उसके पास दर्शन नहीं होता, दर्शन नहीं होता। कर्माबाई को सहन नहीं हो पाया कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग यहां आकर मेरे चरणों को पूजेंगे, लोग जाने क्या क्या कैसी कैसे आकर के यहाँ सेवा सुसुरवा करने लगेंगे। अरे मैं संसार में पूजने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो केवल अपने लाला को लाड करने के लिए जीवित हूँ, मैं तो केवल अपने लाला को दुलार करने के लिए जीवित हूँ। कहते हैं कर्माबाई को यह बात सहन नहीं हो पाई। इस ऐसे प्रेम के समुद्र में डूबी, नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। जगन्नाथ महाप्रभु का ध्यान करते 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 कुटिया में ही कर्माबाई ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया, देह का त्याग कर दिया। और जिस दिन कर्माबाई ने अपने देह का त्याग किया, कहते हैं उस दिन जगन्नाथ महाप्रभु ने भी भोग नहीं आरोगी। ऐसा सुना है हमने संतों से कि जिस दिन कर्माबाई जी ने अपने देह का त्याग किया, उस दिन जगन्नाथ महाप्रभु के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाहित होते रहे, रोते रहे, रोते रहे। यद्यपि कर्माबाई देह को त्याग करके श्री ठाकुर जी के नित्य धाम ही गई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित इसलिए हो रहे थे कि अब इस लोक में मुझे अपनी कर्मा का दर्शन नहीं होगा, अब इस लोक में मुझे अपनी माँ का दर्शन दोबारा नहीं होगा। भक्तों की भीड़ तो बहुत आएगी, एक से बढ़कर एक भक्त आएंगे, लेकिन भक्तों की भीड़ में अब इस संसार में मुझे अपनी माँ कर्मा का दर्शन नहीं होगा, कर्मा का दर्शन नहीं होगा। 5 दिन तक बताते हैं अश्रु प्रवाहित हुए। प्रेमियों,
कर्माबाई की कुटिया में लोगों ने देखा, ऐसा सुना है हमने संतों के मुख से कि संध्या के समय एक सांवरा सलोना बालक बैठ करके रुदन करता, मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चली गई। और हमने कल भी निवेदन किया था और आज भी निवेदन कर दें, हम तो केवल कहते हैं, हम तो केवल इनसे कोई नाता संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद कई बार उस नाते में शिथिलता भी हम लोगों की तरफ से हो जाती है। हम तो केवल रिश्ता बनाते हैं, लेकिन गोविंद तो उस रिश्ते को निभाते हैं जी, निभाते हैं, उस रिश्ते को निभाते हैं। जिस प्रकार कर्माबाई जी ने श्याम सुंदर को अपना लाला माना, उसी प्रकार श्री जगन्नाथ प्रभु ने भी साक्षात कर्माबाई को अपनी माँ ही माना, माँ माना। कई दिनों तक संध्या के समय, रात को संध्या के समय वह श्याम सुंदर सा एक बालक, श्याम सलोना बालक रुदन करता, मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चली गई। उधर जगन्नाथ जी भोग नहीं आरोपते। पुजारियों ने कहा कि प्रभु आप भोग नहीं लगाते तो महाप्रसाद कैसे बनेगा, भक्तों को प्रसाद कैसे मिलेगा। जगन्नाथ प्रभु ने कहा क्या करूं, मुझे अपनी माँ कर्माबाई की खिचड़ी की आदत पड़ गई है, मुझे अपनी कर्माबाई की खिचड़ी के आगे कोई भोग रुचता नहीं है। तब से जगन्नाथपुरी में नियम बन गया, 56 भोग बाद में लगते हैं। आज भी सबसे पहले ठाकुर जी को जगते ही कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगता है। आज भी जगन्नाथ महाप्रभु अपनी माँ कर्माबाई के भाव से खिचड़ी का भोग आरोगते हैं। उसके बाद 56 भोग 3600 व्यंजन को आरोगते हैं। ऐसा संबंध श्री कर्माबाई के साथ गोविंद ने निभाया। ऐसी भक्तिमती श्री कर्माबाई जी के चरणों में हम नमन करते हुए उनके पावन चरित्र को यहाँ विश्राम करते हैं। एक बार दोनों भुजा उठा करके जय घोष लगाओ। बोलिए भक्तिमती श्री कर्माबाई जी की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आओ मिल करके हम प्रार्थना कर लें। जिस प्रकार गोविंद ने मुस्कुराते हुए कर्माबाई के हृदय को जीत लिया, कर्माबाई के हृदय को आकर्षित कर लिया, ऐसी ही मुस्कुराहट, ऐसी ही मुस्कान भरी हुई उस श्याम सलोनी सूरत के हमें दर्शन हो जाएं। इस भाव का आश्रय लेते हुए हम आज यहाँ वाणी को विराम देंगे।